ये कहानी तब की है जब प्रभु श्री राम एक बार अपने राज्य में वापस लंका से लौटकर एक यज्ञ कर रहे थे जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। एक सफ़ेद घोड़ा, एक ऐसा घोड़ा जिसको यज्ञ के दौरान छोड़ा जाता है, जो कि जंगलों में जाता है। उसको कोई भी किसी भी राज्य का राजा पकड़ता है, उससे युद्ध होता है। अगर वो युद्ध में हार जाता है तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो होता है वहाँ तक का राज्य अपने हाथ में ले लेता है। तो प्रभु श्री राम जी ने ऐसा यज्ञ शुरू किया। यज्ञ होने लगा। यज्ञ एक राज्य में जाके रुका। वहाँ का राजा जो कि बहुत ही प्रतापी था, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। मतलब कुल मिला के यूँ कहें तो शंकर भगवान से उसने वरदान लिया था कि जब भी मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होए तो सबसे पहले आप वहाँ प्रकट होएं और आप आके मुझे बचाएं। आप जरूरी नहीं कि आप अपने रूप में आए, किसी अन्य रूप में आए, लेकिन मुझे बचाएं। अब घोड़ा उस राज्य में पहुँचा तो प्रभु जिन्होंने अश्वमेध किया था वो वहाँ पहुँचे और अपने घोड़े को सहलाने लगे कि घोड़े के ले जाने लगे कि मैं अभी घोड़े के ले जाऊंगा, ये राज्य अब मेरा हुआ। लेकिन वहाँ के राजा ने उनको घोड़ा नहीं ले जाने दिया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ की ये नीति और नियम होता है कि अगर घोड़ा न ले जाने दिया जाए तो मतलब युद्ध होने वाला है। अब क्या था, युद्ध का मैदान था। युद्ध का मैदान धीरे धीरे तैयार किया जाने लगा कि युद्ध होगा। अब बहुत ही भीषण युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। मैदान में दोनों सेनाएं जम के लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढेरों सैनिक, ढेरों घोड़े, और साथ में प्रभु श्री राम की तरफ से हनुमान जी भी वहाँ पे उपस्थित थे और वही अश्वमेध घोड़ा भी वहाँ उपस्थित था। दूसरे तरफ का राजा जो कि शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। लेकिन प्रभु हनुमान जी दूसरे तरफ के राजा के पास हाथ जोड़कर विनती करने चले गए कि युद्ध करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है, कृपया करके आप मान जाइए और अपना राज्य हमें सौंप दीजिए। हम आपको इसके लिए उचित जो भी हमें लगेगा हम जरूर देंगे। युद्ध करने से केवल क्षति ही होगी, सैनिक मारे जाएंगे, बहुत सारे संसाधन नष्ट होंगे, जितने जीव हैं सबको हानि होगी। लेकिन उस राजा ने एक न सुनी। उसने ललकारा कि यहाँ आए हो तो युद्ध करना होगा, अन्यथा मेरा राज्य मत लो, अपना भी राज्य मुझे ही दे दो। ये बात तो सुनने के बाद मानो जैसे हनुमान जी को बहुत ही बुरा लगा। हनुमान जी को वो अभी लगातार कहता ही रहा कि कृपया यहाँ से जाना है तो हार कर चले जाओ, हार मान कर चले जाओ। ये सुनने के बाद हनुमान जी वापस आए और युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से लगातार धनुष चलते रहे। दोनों तरफ से लगभग 2 से 3 तक लगातार बहुत भीषण युद्ध होने लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ के सैनिक दूसरे सैनिक को मारते चले गए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। हनुमान जी अभी भी लगातार यही बोल रहे थे कि कोई इस राजा को समझाओ, अन्यथा इसका वध निश्चित है। इसके प्राण पखेरु यहाँ से जल्दी ही उड़ने वाले हैं, कोई इसे निश्चित ही समझाओ। राजा भी बिल्कुल हार नहीं मानने वाला था। वो लगातार धनुष पे बाण चढ़ाते हुए लगातार जो तीर चलाता रहा और इधर से भी लगातार तीर चलती रही। मतलब युद्ध में बहुत ही कड़ाके का युद्ध था ये। राजा भी हार नहीं मानने वाला था, इधर प्रभु श्री राम भी नहीं। और प्रभु श्री राम के एक बाण से राजा का वध हो गया। राजा का वध हुआ। राजा जो कि ठहरा शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त, मैंने पहले ही बताया था, उसने तुरंत शंकर भगवान का सुमिरन किया। और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, अपनी तपस्या में लीन थे। और उनके पास ये बात पहुंची कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और शंकर भगवान गुस्से में आ गए। उनको सारी बातें महसूस हुई, लेकिन वो तो थे तपस्या में लीन, इसलिए वो वहां पहुंच न सके। उन्होंने तुरंत अपना एक रूप, जिसको वीरभद्र नाम से जानते हैं, उन्होंने एक रूप तुरंत वहां पे प्रकट किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शंकर भगवान बहुत ही गुस्से में आ गए कि मेरे भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ। उन्होंने तुरंत वीरभद्र को वहां प्रकट किया। वीरभद्र जो कि शंकर भगवान के ही रूप है, जो कि चंडाल रूप में शिव भगवान के रूप जाने जाते हैं। और तुरंत शंकर भगवान ने इनको समझाया कि वीरभद्र जाओ और वहां पे मेरा भक्त लगता है कुछ संकट में है, जाकर उसकी रक्षा करो, उसके प्राण बचाओ। वीरभद्र तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध बहुत ही जोरों से चल रहा था। राजा की लगभग जान जा ही चुकी थी और लगभग युद्ध फाइनल था कि अभी जो है प्रभु श्री राम जीतने वाले हैं। लेकिन तभी वहां वीरभद्र पहुंचे और वीरभद्र ने ललकारा कि केवल राजा की मृत्यु करने से आप अपने आप को जीता हुआ घोषित नहीं कर सकते। आप अभी आइए, मुझसे लड़िए। और इस तरफ इनके सैनिक वीरभद्र के पास पहुंचे और इन्होंने भी लगातार धनुष पे तीर चढ़ा के भेजना शुरू किया। लेकिन वीरभद्र पर एक भी तीर वहां काम न करता। वीरभद्र का एक एक खंजर, एक एक तलवार जो है उनके तीर को काटता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वीरभद्र इतना गुस्से में था कि उनके तलवार और उनके वज्र, उनके पास जितने हथियार थे सारे हथियार उन्होंने चलाया। और एक हथियार जो कि त्रिशूल, जो कि शंकर भगवान का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, उन्होंने चलाया और दूसरे तरफ वाले राजा की गर्दन काट दी। गर्दन कटी। इधर से वीरभद्र के लिए बहुत सारे तीर
लगातार छोड़े जा रहे थे, लेकिन एक भी वीरभद्र को यहाँ पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। मतलब कुल मिला के वीरभद्र इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। ये सब चीज़ें वहाँ पर आराम से खड़े खड़े हनुमान जी देख रहे थे। अब हनुमान जी को लगा कि अब युद्ध में मेरा प्रवेश करना बिल्कुल ही वाजिब हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए और वीरभद्र को समझाना चाहिए कि कृपया करके शांत हो जाइए। अब तक जो है बहुत सैनिकों की क्षति हो गई है। उन्होंने वीरभद्र को समझाना शुरू किया कि वीरभद्र जी आप शांत हो जाइए, राजा को उसको किए कि जो भी सजा था वो मिला, जानबूझकर उसको किसी ने नहीं मारा है, उसने अश्वमेध घोड़े को रोका है, तो घोड़े रोकने का मतलब होता है युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध में तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, तो उसका दंड राजा के सैनिकों और राजा को मिला है। इसके उपलक्ष्य में आप यहाँ क्यों आ गए? लेकिन वीरभद्र उनकी एक न सुनता। वीरभद्र ने तुरंत गदा उठाया और हनुमान जी पर वार किया, लेकिन हनुमान जी ने उसको उत्तर स्वरूप तुरंत एक और गदा दे डाला। मतलब दोनों में बहुत जबरदस्त युद्ध छिड़ गया और इधर सारे देवता थर थर कांपने लगे। सभी लोग शंकर भगवान के सम्मुख वहां पर प्रस्तुत हुए और श्रीमान इंद्र जी शंकर भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे भगवान, अब आप ही इस युद्ध को रोक सकते हो। आपने ही वीरभद्र को भेजा है, वहां पर धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर तो अनर्थ होने वाला है, मानो ये धरती फट जाएगी, हमारे रहने का कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। कृपया करके आप ही, वीरभद्र और हनुमान जी दोनों आपके ही अंश है, आप ही दोनों को शांत कर सकते हो। इन सब बातों पे भगवान शिव जी ने उनसे सारी बात जाननी चाहिए और उनसे पूछा कि आखिर क्या मामला था। तो इंद्र जी ने उनको सारी बातें एकदम सत्यनिष्ठा के साथ बता दी कि मैटर ये था कि अश्वमेध घोड़ा जो था वो चला और उसको रोकने वाले के साथ युद्ध तो करना ही पड़ता है। और इधर युद्ध के मैदान में हनुमान जी अपनी तीव्र क्रोध के साथ अपना रथ जो कुछ भी मिलता सब कुछ उठाकर वीरभद्र के पास फेंकते चले जाते, लेकिन वीरभद्र के ऊपर एक भी कुछ भी असर नहीं कर रहा था। दोनों लोगों में युद्ध बहुत ही घमासान छिड़ गया था। पूरी पृथ्वी लोक में हाहाकार मच गया था कि अब तो कुछ अनर्थ ही होने वाला है। और तभी दोनों के मध्य एक आकृति प्रकट हुई जो कि शंकर भगवान थे। शंकर भगवान अपनी तपस्या छोड़कर, अपनी मंत्र जाप छोड़कर उन दोनों के मध्य आए और उन दोनों को समझाने लगे कि मामला दरअसल ये है। और वीरभद्र को उन्होंने समझाया कि ये गलती मेरी थी जिस वजह से मैंने तुम्हें इनके सम्मुख लाया, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को भी समझाया और साथ में वीरभद्र को भी समझाया और वीरभद्र को वापस लौट जाने की विनम्र विनती की उन्होंने। अब हनुमान जी ने तुरंत अपनी सारी बातें कही, मैं तो युद्ध ही नहीं करना चाहता था, मैं तो इनको समझाना चाहता था। और शंकर भगवान ने भी दोनों को फिर समझाया और वीरभद्र को लेकर वापस